सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टरों की एक रिसर्च टीम ने बताया मोमोज खाने से लीवर कैंसर होता है, मोमोज खाने से आंतों का कैंसर होता है, मोमोज खाने से हमारी किडनियां फेल होती हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हमें मोमोज खाना चाहिए कि मोमोज नहीं खाना चाहिए? इसे जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानते हैं मोमोज किन चीज़ों से बनाया जाता है। दोस्तों, जब आप उसके बनावट के बारे में जानेंगे, किन चीज़ों से बनता है, ये चीज़ें क्या हमें वास्तव में नुकसान करती हैं, क्या हमें मोमोज वास्तव में नहीं खाना चाहिए, क्या मोमोज खाने से वास्तव में लीवर कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, किडनियाँ फेल होती हैं, आंतों का कैंसर होता है। दोस्तों, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों आज का वीडियो स्किप मत करना, अंत तक हमारी जानकारी को ज़रूर सुनना। आज के वीडियो में मोमोज ना खाने के हम सैकड़ों कारण बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाइए। आप ये बताइए, मोमोज जो आप खाते हैं, मोमोज खाने का कारण क्या है? किस लिए आप मोमोज खाते हैं? स्वाद बढ़ाने के लिए, या उसे आप कुछ पाते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं? क्या उसमें कोई पोषक तत्व पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है? हमें केवल एक कारण बताइए। तुरंत दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं मोमोज किन चीज़ों से बनता है, तभी आप समझ पाएंगे हमें मोमोज खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों उसकी चटनी पर जाएंगे। वही चटनी जो स्वाद को बढ़ाती है, चटनी सबसे खतरनाक है। चटनी किन चीज़ों से बनाई जाती उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर निर्णय आपके हाथ में है, मोमोज खाना है या नहीं खाना है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मोमोज कैसे बनता है। मोमोज दोस्तों बनता है मैदे से। मैदा मैदा किससे बनता है? मैदा बनता है गेहूं से। गेहूं से आपका आटा भी बनता है, लेकिन वो आटा आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसी गेहूं से मैदा बनता है। तो चलिए जानते हैं मैदा बनाने के प्रोसीजर से। जब आटा आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मैदे को सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जब इसे मैदा बनाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया जाता है तो इस पे की ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। यानी कि गेहूं का ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है, जिसमें दोस्तों फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। यही फाइबर और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अब जब इसमें से फाइबर और प्रोटीन निकाल लिया गया तो यह क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। और इसे फिर दोस्तों बहुत पतला पीसा जाता है, एकदम पतला पीसा जाता है। और जितनी ही पतली चीज़ आप खाएंगे वो आपके आंतों में जाके चिपक जाती है। इसे पतला पीसा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे सफ़ेद किया जाता है, सफ़ेदी का रूप दिया जाता है। तो सफ़ेदी का रूप देने के लिए इसमें कुछ प्रकार के केमिकल से इसे वॉश किया जाता है, जिसमें से एक केमिकल है क्लोरीन गैस, उससे वॉश किया जाता है। कुछ और केमिकल आते हैं जिससे इसे वॉश किया जाता है, सफ़ेदी दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? और मार्केट में 80 से 90% चीज़ें दोस्तों किससे बनती है? मैदे से बनती है। और मोमोज उसी से बनाया जाता है, उसी मैदे से मोमोज बनाया जाता है। ये आपके लिए नुकसानदेह है, ख़तरनाक है। ये आपके आंतों में जाके चिपक जाती है, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे एक मोटी लेयर बन जाती है, एक मोटी लेयर बन जाती है। और वही मोटी लेयर बढ़ते बढ़ते दोस्तों फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी का कारण बनती है। धीरे धीरे यही गैस, कब्ज, एसिडिटी दोस्तों क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, आंतों में अल्सर होने लगता है। और फिर यही घाव दोस्तों आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। जिस दिन आप मोमोज खाइए उस दिन आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ भूख कम लगेगी, आपको धीरे धीरे गैस कब्ज होती रहेगी, आप
अंदाज़ा लगाइए, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों क्या किया, ये बेस्ट चीज़ है, इसी से आपका मोमोज बनता है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलिए इसके बनाने के प्रोसीजर में चलते हैं। अब दोस्तों ये जो मोमोज होता है, इसको एक ला के रोटी की तरह बेला जाता है, फिर इसके अंदर कुछ सड़ी हुई सब्जियाँ डाल देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए, अपने स्वाद मतलब प्रॉफिट के लिए। अब दोस्तों इसमें सड़ी हुई सब्जियां जो डालते हैं, इस सब्जियों को भूना जाता है, ऐसे कच्चे पीस के नहीं डाल दिया जाता है, इसे एक सब्जी का रूप दिया जाता है, फिर इसके अंदर भर करके इसे दोस्तों भाप से पकाया जाता है। किससे पकाया जाता है, इसे भाप से पकाया जाता है। और दोस्तों दुकानदार जल्दबाजी के चक्कर में जब इसे भाप पे पकाते हैं तो दोस्तों पूरा पकाते नहीं, अध पका रहता है, अध पका रहता है, जो कि अध पका मैदा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि जो इसमें सब्जियाँ डालते हैं उसमें भी साफ़ सफाई नहीं होती है, और जो सब्जियों में मसाला डाला जाता है उसमें लाल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची जो कि दोस्तों गैस एसिडिटी को बढ़ाती है। और दोस्तों कुछ और मसाले डालते हैं जिससे हमारा स्वाद बढ़ जाए, तभी हमें घर का मोमोज नहीं अच्छा लगता है, बाहर का मोमोज लगता है अच्छा। तो दोस्तों आप समझ गए ये कैसे बना। अब यहाँ तक तो आप इसे चल गए, नुकसानदेह है। अब इसकी चटनी पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। आप इसकी चटनी जब लेते हैं तो चटनी को बड़े प्रेम से खाते हैं। तो दोस्तों जितने भी मोमोज वाले हैं इसकी चटनी के बनाने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे केमिकल को डालते हैं जो हमारे स्वाद को बढ़ाता है। अब यही चटनी आप घर पे बनाइए, वो चटनी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उनकी चटनी क्यों अच्छी लगती है, इसीलिए उनकी चटनी अच्छी लगती है। उसमें कुछ ऐसे ही तरह के केमिकल डालते हैं जो आपके स्वाद को बढ़ाता है। तो दोस्तों आप समझ गए मोमोज खाना है कि नहीं खाना है। और लोग दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। अब जब चटनी खूब तीखी लगती है और ये भाप से पकाया गया है, ऊपर से अध पका है, और जब आप इसे खाते हैं थोड़ा सा गर्म रहता है, जब आप इसे खाते हैं थोड़ा सा गर्म रहता है, तो आप जब खाते हैं चटनी आपको तीखी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप पानी पीने लगते हैं। अब जबकि इसे गर्म चीज़ खाने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, वहाँ पे आप पानी पीते हैं। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप ठंडा पानी पीते हैं, और दोस्तों अगर ठंडी का सीज़न है तो जो नॉर्मल पानी वहीं दुकान पे उसी पानी को पी लेते हैं। जब भी मैं रोड से गुजरता हूँ और जहाँ पे मोमोज बिकता है देखते हैं दोस्तों, तो सब लोग क्या है बड़े प्रेम से मोमोज को खा रहे हैं और घटर घटर पानी को पी रहे हैं। आप पानी पी ले रहे हैं तो फिर ये जब खाने के बाद आप पानी पी रहे हैं और बना किससे है, मैदे से है, तो ये मैदा जब ठंडा पानी पाता है तो दोस्तों आपके पेट में जाता है तो तुरंत उसका रिएक्शन होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उस वात पित्त कफ को बढ़ा देता है, उस वात पित्त कफ को बढ़ा देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। जब हमारे शरीर का वात बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि आप 100% बीमार इसी कारण से होते हैं। और फिर दोस्तों आप पानी पी लिए, और अक्सर लोग मोमोज को शाम के समय ही खाते हैं। फिर आप पानी पिए मोमोज खाए, ये तो नुकसान हुआ। फिर आप जब घर पे आते हैं एक आध घंटे बाद आप खाना भी खाते हैं, तो यानी कि उसी में दम पे दम आप खाते जा रहे थे, सारी चीज़ें पच नहीं रही हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र खराब हो रहा है। दोस्तों जब अब रिसर्च किया जा रहा है कि लोग क्यों इतना गैस एसिडिटी से परेशान है, तब पता चलने लगा लोग आज बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे, रोड स्ट्रीट की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। यानी गली मोहल्ले में जो ठेले खुर्चे पे बनता है इसे लोग ज़्यादा खाने लगे, जैसे मोमोज हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, चाट हुआ, पकौड़ी हुआ, समोसा हुआ। ये जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें दोस्तों किससे बनती है, चीनी से, मैदे से, इन्हीं चीज़ों से बनती है, और ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। मित्रों मोमोज खाना है कि नहीं खाना है आपके अपने हाथ में है। अगर आप मोमोज खाना ही चाहते हैं तो कभी कभार आप एक आध बार ले लीजिए, लेकिन वो भी मैं अवॉइड नहीं, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हम तो कहेंगे कभी मत खाइए,
हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना। हाँ, अगर आपको खाना ही है तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं, इस पर वीडियो बनाई हैं। घर पे मोमोज कैसे बनाएं, आटे से मोमोज कैसे बनाएं। तो दोस्तों आप आटे का मोमोज बनाइए, घर पे आटे का मोमोज बनाइए और इस मोमोज को गैस पे आप आराम से पकाइए, ज़्यादा देर तक पकाइए जिससे बढ़िया से पक जाए। और इसमें जो सब्जी उब्जी जब आप घर पे बनाएंगे तो सारी सब्जी आप अच्छी ही डालेंगे, तो अच्छी सब्जी डालिए और चटनी भी घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों इतना स्वाद तो नहीं देगा, लेकिन इससे आप सुरक्षित हैं। अगर खाने की इच्छा है तो दोस्तों आप घर पे मोमोज बनाइए, घर का बना हुआ मोमोज खाइए। ये मोमोज आपको नुकसान नहीं करेगा। कितने लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम मोमोज नहीं खाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारा आपका यही प्रयास होना चाहिए कि अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे आपके कहने से अगर हज़ारों लोग भी मोमोज खाना छोड़ दिए तो हज़ारों लोगों को हम आप ज़िंदगी से उनसे बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।